जाओ जाओ कारीगर, तुम उसमें नशा भर दो। ऐसा नशा भर दो कि कृष्ण के अपने हाथों से उसे काट दूं, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूं। कृष्ण कृष्ण कहाँ है मेरा शत्रु? कहाँ है वो कृष्ण? आरती दी धर्म पर काम कर रहे हैं मेरे नाम देखे बल्ले हाइड पर उसके वीर बलवान श्री कृष्ण तो तुम्हारा ये नाम कृष्ण है? तुमने ही वृंदावन में पितरों का बीज बोया है। आप ठीक समझते हैं मामा? मामा कौन है तुम्हारा मामा? भूल न करो, तुम्हारे सामने मथुरा का महाबली कंस है। दक्षिणवारी के राज दरबार में हो, तुम्हारे यहाँ कृष्ण का परिचय देना है। कौन दंड देगा और किसे दंड देगा, इसका निर्णय ये जनता करेगी। कंस के सामने न्याय की पुकार करने आए हैं। यदि आप न्याय कर सके तो ठीक है, अन्यथा अपनी प्रजा की आवाज आप नहीं दबा सकते। सावधान कर, मनुष्य जो भी कर सकता है वह अभी होकर रहेगा। तुम बलिराम हो ना? बालक, तुम मुझे धमकी देने आए हो? मैं यह पूछ रहा हूं कि आप मथुरा की जनता पर किस अधिकार पर शासन कर रहे हैं? किस अधिकार से आपने हमारे न्याय प्रिय प्रजा हित चिंतक हित महाराज भीमसेन को बंदी बनाया है? किस अधिकार से आप हमारे पूज्य पिता वासुदेव जी को सता रहे हैं? किस अधिकार से आपने हमारे 7 भाइयों को जंग में कहीं बंद कर डाला? महाराज, आपके ऊपर जितने अभियोग है, क्या आप उत्तर दे सकेंगे? माइक सुधारो ना। बलिराम, भैया पीछ मास बोल देखता हूँ कि तुम मथुरा के महाराज सम्मान वृद्ध बातें करने लगे। पीछे से बोला है जिसे अभियोग का उत्तर देने के लिए मैं कदापि नहीं हूँ। आप बात है महाराज, आप
अपनी निर्दोषिता आपको सिद्ध करनी ही पड़ेगी। यदि आप वैसा नहीं कर सकेंगे तो आपकी दंड की व्यवस्था की जाएगी। कौन कौन कहेगा, कौन देगा मेरी दंड का व्यवस्था? ब्रज की जनता, दाऊ और मैं न करो, युद्ध करो। तुम आग से खेला ना करो कृष्ण, आग से खेला ना करो, वरना तुम जल जाओगे। हम लोग आग बुझाना जानते हैं महाराज, आप इसकी चिंता ना करें। मेरे पहलवानों को और हाथी को मारकर क्या तुम लोग हिस्सा बना रहे हो? मैं उसका दंड करना चाहता हूं। तो फिर कीजिए चेष्टा, हम लोग आपके सामने हैं और अपनी दानवी शक्ति का प्रयोग कीजिए। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। मैं हर द्रोहियों को कुचलना चाहता हूं। विद्रोही आप हैं महाराज, हमारे प्रिय महाराज उग्रसेन के विरुद्ध विद्रोह आपने किया है। हो सके तो हम आपको दंड देंगे। आप दंड देंगे मुझे? अपनी कोमल काया की तरफ देखो कृष्ण, कोमल काया की तरफ देखो। जिद न ठानो, जाओ। महाराज, मैंने जब होश संभाला मालूम हुआ कि आपके विरुद्ध मुझे खड़ा होना है और 7 भाइयों का प्रतिशोध का बदला लेना है और अपने पूज्य पिता का उद्धार करना है। आज ही वो समय है, आज ही मेरे जीवन की समस्त साधना का फल मिलने वाला है। मैंने बहुत कष्टों को झेलकर, बहुत चेष्टा करके आपसे दंगल के लिए निमंत्रण पाया। दंगल में अपना शौर्य प्रकट करने के लिए वह दंगल नहीं था महाराज, मेरे मौत का जाल था, लेकिन मैं उसमें भी सफल हुआ। अब मैं आपकी जनता की राय से आपको दंड दूंगा। कृष्ण, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? यदि हाँ तो पहले ये जान लो, इस दंड के समूह को मगध सम्राट जरासंध भी झुक चुके हैं। कृष्ण, 20 शिशुपाल भी मेरे कदमों के आगे झुक चुके हैं। आज भी आज पर कंस के विजय के नतमस्तक है। ऐसे वीर से लड़ना, बहुत मौत का आलिंगन करना है कृष्ण, मौत का आलिंगन करना है। अपने वीरत्व की कहानी और मैं सुनाए, वो आपका भुजाओं का पराक्रम देख चुका हूँ। बलिराम,
कलपियों के साथ, छठिया बच्चास के साथ नाचने वाला कोमल रंग वाला कृष्ण कैसे मेरी शाश्वत करेंगे? महाराज की आंखों पे पर्दा लगा है। मैं मुरली अवश्य बजाता हूँ, गोपियों के साथ छछिया भर छाछ पे नाचता भी हूँ, फिर भी मेरा चरित्र कलंकित नहीं है। गंगा की धारा के समान शुद्ध है। महाराज, मैं आपकी तरह मदिरा नहीं पीता और कोई दूसरे को नहीं सताता। दाऊ जी, महाराज मेरी शक्ति को हीन समझ रहे हैं। मुझे ही इनके साथ युद्ध करने दीजिए, यह हमारा आपसे आग्रह है। मुझे लड़ने दो, जीत ना ठानो। आप मेरी चिंता ना करें दाऊ जी, मैं वीरवर बलराम का भाई हूँ। बस आपका और श्री पिताजी का आशीर्वाद चाहिए। मैं इस कंस पे अवश्य जय पाऊंगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति में बाधा नहीं डालूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताजी का पद भूमि लो। तुम दोनों भाइयों के अभिनय का मैं कितना प्रशंसा करूं। पिताजी, मुझे आशीर्वाद चाहिए। हे कृष्ण, मेरे पिछले बेटे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ रहेगा, कवच बनकर साथ रहेगा बेटे। आइए महाराज, आइए महाराज। तो हो जाए कृष्ण, लेकिन नहीं। और जो इस मल्लयुद्ध को देखेंगे मेरा सब निकला। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथों मेरी मौत होगी। कंस को मैंने यथोचित दंड दे दिया,
की छाती पे एक कट्टर अत्याचारी का अंत हो गया। मैंने मनुष्य होकर एक मनुष्य के उसके पाप का दंड दिया है। मेरे 7 भाइयों का हत्यारा, मेरी माँ देवकी का घोर शत्रु और मेरे पूज्य पिताजी के रक्त को चूसने वाला आज धराशायी है। आज मथुरा स्वतंत्र है, आज ब्रज की जनता स्वतंत्र है। पिताजी आइए, मेरे साथ आइए। पूज्य महाराज उग्रसेन कारागार में पड़े हैं, उनका शीघ्र उद्धार करें। कृष्ण आओ, एक बार मेरे कलेजे से आलिंगन कर लो बेटा। दादा तुम भी आओ, मैंने तुम दोनों को पाकर बहुत खुश हुआ। और सर की तुम जो ठोकर हुई, मैं तुम दोनों को पा गया।